आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज। चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये जानना समीचीन लगता है कि दोनों ही देश सामरिक यानी मिलिट्री और सैन्य साजो सामान के हिसाब से कितने मजबूत हैं। आइए जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम क्षमता कैसी है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल जमीन से 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। भारत की हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता ज्यादा रही है और पाकिस्तान की चीन पर। पश्चिम के देश लंबे समय तक भारत को मिसाइल तकनीक देने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन फ्रांस और भारत ने मिलकर मिसाइल तकनीक पर काम किए हैं। इनमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम भी शामिल है। दुनिया में केवल 7 देश हैं जिनके पास आईसीबीएम है और भारत उनमें से एक है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। भारत के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें हैं। पहली पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पीएडी मिसाइल, जो कि ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल हमले को रोकती है, और दूसरी एडवांस एयर डिफेंस यानी एएडी है, जो कम ऊंचाई वाले मिसाइल हमलों को रोकती है। भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में उम्मीद की जाती है कि कम से कम 5000 किलोमीटर की दूरी से आने वाले मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी विकसित किया है और इसे जमीन, हवा, समुद्र और सब सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के कई विकल्प हैं, साथ ही मिसाइल हमलों को रोकने की भी क्षमता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी पारंपरिक और परमाणु हथियार वाली मिसाइलों के कई विकल्प मौजूद हैं। कहा जाता है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खतरों को देखते हुए अपनी मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान के पास आईसीबीएम का विकल्प। चीन और भारत में भी जंग हो चुकी है और भारत इस हिसाब से भी अपनी रक्षा क्षमता विकसित कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी केवल भारत को अपना दुश्मन मानता है। आईसीबीएम का फ्लाइंग टाइम 15 से 20 सेकंड है। आईसीबीएम एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और भारत ने इसे चीन को देखते हुए विकसित किया है। पाकिस्तान के पास आईसीबीएम नहीं है। पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी तैयारी भारत को लेकर है, जबकि भारत का मुख्य फोकस चीन भी रहा है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को लिखे पत्र में यही कहा था। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन सीरीज की मिसाइलें बनाई हैं। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें शॉर्ट, मीडियम और लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती हैं। पाकिस्तान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है ताकि भारत के हमलों का सामना किया जा सके। पाकिस्तान के पास HQ-9BE है, लेकिन भारत अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के लिए रोकना आसान नहीं है। पाकिस्तान की संसद में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर विपक्षी सांसद चिंता जता रहे हैं। मई 2022 में भारत ने कहा था कि उसकी एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर लॉन्च हो गई थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा था कि एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल 40,000 फीट की ऊंचाई से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में गिरा था। यह मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यावसायिक एयरलाइंस के रास्ते के पास से गुजरी थी। यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि पाकिस्तान को भारत ने इसकी सूचना तक नहीं दी थी, ऐसा उन्होंने कहा था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा था कि मिसाइल भारत की सरहद से 75 किलोमीटर दूर मियां चानू नाम के एक छोटे से शहर में गिरी थी। भारत के पास बीएमडी सील्स यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है और पाकिस्तान के पास ये नहीं है। हालांकि बीएमडी हमेशा 100% कामयाब नहीं होती है। ऐसा इजराइल में देखा गया है कि उनका आयरन डोम कुछ मामलों में नाकाम रहा था।
इसके बावजूद BMD-6 बड़े हमलों को रोकने में काम आएगा। भारत के पास स्ट्रेटजिक और कन्वेंशनल दोनों तरह की मिसाइलें हैं, जैसे अग्नि स्ट्रेटजिक मिसाइल है और ब्रह्मोस कन्वेंशनल। अगर इसकी तुलना पाकिस्तान की गौरी और बाबर से करें तो मारक क्षमता में कहीं आगे हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान के पास इतने प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब आइए समझ लेते हैं कि इन युद्ध के लम्हात के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कहा गया है। चीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वह दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता रहा है। विशेषज्ञों का लगता है कि चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अस्थिर हो, जिससे उसके करोड़ों का निवेश बेकार हो जाए। पाकिस्तान में चीन ने 2005 से 2024 के बीच करीब 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC और बेल्ट एंड रोड के तहत एक बड़ा निवेश कर रहा है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि मध्य एशिया को सड़क से जोड़ने का उसका सपना अधूरा रह जाए। पाकिस्तान और चीन के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग और राजनयिक संबंध रहे हैं। इस दौरान आर्थिक दृष्टि से भी पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ी है। चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई तो की, लेकिन भारत के खिलाफ किसी युद्ध में सीधा साथ देने नहीं आया। पश्चिमी देशों से जब भारत की नजदीकियां बढ़ी तो पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर हुआ। कर्ज से लेकर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सख्त कार्रवाइयों से बचने के मौकों पर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया है। लेकिन इस दौरान भारत के साथ संबंधों में भी चीन ने एक संतुलन कायम रखा है। चीन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। चीन कस्टम डिपार्टमेंट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 23.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में यह बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान को चीन का निर्यात 17% से बढ़कर 20.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और आयात 18.2% घटकर 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। पाकिस्तान को चीन ने 2024 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरणों का निर्यात किया। इसका बाजार मूल्य करीब 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें से 35% सेमीकंडक्टर डिवाइस और 27% स्मार्टफोन सहित टेलीफोन सेट थे। चीन ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों का निर्यात किया। इसके साथ ही 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लौह और इस्पात उत्पादों का भी निर्यात किया। इससे साफ हो जाता है कि चूंकि चीन पाकिस्तान के साथ इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करता रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि वहां के हालात बद से बदतर होते चले जाएं, जिससे उसके आर्थिक हितों को साधने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। अमेरिका से बढ़ती दूरियों के बाद पाकिस्तान चीन की तरफ मुड़ता चला गया है। इस समय चीन और पाकिस्तान न केवल संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं, बल्कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर चीन से आधुनिक हथियार खरीदता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों के आयात का 81% हिस्सा चीन से हुआ है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के पास आए 5 में से 4 हथियार चीनी हैं। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी हैं। PL-15 और SD-10 जैसी मिसाइलें चीन की आधुनिक BVR तकनीक से बनी हैं। ये मिसाइलें जहाजों को लंबी दूरी से हवा में नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। अब इस सब के बाद आप खुद पड़ताल करिए कि जंग की इस आपाधापी के दरमियान न तो चीन चाहेगा कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में कूदे और ना ही पाकिस्तान के लिए जंग जारी रखना आसान होगा। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है।